दोस्तों, मैं गणेश सर फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। दोस्तों, अपने साइंस के 2 पार्ट क्लियर कर चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको वो दोनों पार्ट क्लियर हो गए होंगे। मैंने आप कल नया चैप्टर चालू किया था, आज उसके आगे बात करते हैं अपन। देखो दोस्तों, अपने चैप्टर पढ़ा था कौन सा? सेल। कौन सा पढ़ा था? सेल, कोशिका। देखो, अपने सेल का एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको याद हो गया होगा और आप रेगुलर देख रहे होंगे। देखो, अब मैं आज आगे बात करता हूँ। देखो, कोशिका पढ़ा था अपने, चलो थोड़ा बहुत कल का रिविजन कर लेते हैं। देखो, मैंने बताया था कोशिका क्या होती है, जीवन की ये क्या होती है। सभी जीवधारियों में सबसे पहले उत्पन्न कौन होती है? सेल। कौन होती है? सेल। सभी जीवधारी होते हैं, जितने भी सजीव होते हैं उनमें क्या होती है? एक सेल। देखो, फिर बात करती है अपने कि जीवन की रचनात्मक क्रियात्मक इकाई किसे कहा जाता है? सेल को। किसे कहा जाता है? सेल को, कोशिका को। ठीक है, मैंने बताया था कि कोशिका की खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। कब की थी? 1665 में। ये कैसी कोशिका थी? ये मृत कोशिका। ठीक है, फिर जीवित कोशिका की खोज किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। किसने की थी? ल्यूवेनहोक ने। देखो, फिर बात करती है अपने कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था? स्लाइडेन व स्वान ने। 2 वैज्ञानिक आए थे, स्लाइडेन और स्वान ने। ये क्या दिए थे? कोशिका सिद्धांत। कोशिका सिद्धांत क्या कहता है? कोशिका सिद्धांत यही कहता है कि सभी जीवों का शरीर किनसे मिलकर बना होता है? सेल से। किससे मिलकर बना होता है? सेल से। फिर बात की था अपने कोशिका सिद्धांत का रूपांतरण। कोशिका सिद्धांत को रूपांतरण एक वैज्ञानिक आया, उस वैज्ञानिक का क्या नाम था? रुडोल्फ विर्चोव। इसने एक कथन दिया था, इस कथन का क्या नाम है? ओमनी सेलुला ई सेलुला। इस कथन का अर्थ क्या है कि जितने भी पुरानी कोशिकाएं होती है, पुरानी कोशिकाओं से क्या होता है? नई कोशिकाओं का निर्माण। ठीक है, यहां तक बात कर ली थी अपने। फिर कोशिका के 2 प्रकार होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। दोनों में अपन ने क्या पढ़ा था? डिफरेंस। फिर मैंने बताया था कि सबसे बड़ी कोशिका किसकी होती है? शुतुरमुर्ग के अंडे की। फिर बात की थी सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। माइक्रोप्लाज्मा क्या कहा जाता है? पीपीएलओ। पादप जगत का जोकर। बहुरूपिया भी किसे कहा जाता है? माइक्रोप्लाज्मा को। फिर सबसे बड़ी सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तंत्रिका कोशिका। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया था। अब बात करते हैं आगे। देखो, कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं? देखो, कोशिका में 2 चीजें पाई जाती है। पहली क्या होती है? झिल्लियां। झिल्लियां, जिनको अपन क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन। फिर दूसरे क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य। जीव द्रव्य, जिसको क्या कहा जाता है? प्रोटोप्लाज्म। देखो, मैंने आपको बताया ना कि जीवन का आधार किसे कहा जाता है? कोशिका को। किसे कहा जाता है? कोशिका को। जीवन का भौतिक आधार किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को। किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को। देखो, आपको पूछे कि कोशिका में क्या क्या पाए जाते हैं? कोशिका में 2 चीजें पाई जाती है, एक तो झिल्लियां और एक क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य, प्रोटोप्लाज्म। जीवन का आधार, जीवन का भौतिक आधार भी किसे कहा जाता है? जीव द्रव्य को। यह कथन किसका था? जूलियस हेक्सले का। ठीक है, अब देखो, जीव द्रव्य में क्या क्या पाए जाते हैं? जीव द्रव्य में पाए जाते हैं एक तो केंद्रक। ठीक है, और एक क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव्य। ठीक है, आपको पूछे कि जीव द्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? जीव द्रव्य में पाया जाता है एक तो केंद्रक, वे क्या पाया जाता है? कोशिका द्रव। देखो, कोशिका द्रव क्या होता है? कोशिका द्रव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म। देखो, कोशिका द्रव क्या होता है? देखो, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच एक ऐसा द्रव पाया जाता है, उस द्रव को क्या बोलते हैं? कोशिका द्रव। ठीक है, इस द्रव में क्या होता है? कोशिकांग तैरते रहते हैं। क्या होता है इसमें? कोशिकांग तैरते रहते हैं। ठीक है, दोबारा देखो, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में एक द्रव पाया जाता है, उस द्रव को क्या कहा जाता है? कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म। ये साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं? कोशिकांग तैरते रहते हैं। ठीक है, देखो दोबारा से अपन बात करें किसकी? सेल की, कोशिका की। कोशिका में क्या क्या पाया जाता है?
झिल्लियां और जीवद्रव्य। जीवद्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव। ठीक है, देखो झिल्लियां कौन कौन सी होती है? झिल्लियां होती है, देखो एक तो होती है सेल वॉल, सेल वॉल जिसको अपन बोलते हैं कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। और दूसरा पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन जिसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, देखो कोशिका में क्या क्या पाया जाता है? पाया जाता है एक तो झिल्लियां और एक जीवद्रव्य। जीवद्रव्य में क्या क्या पाया जाता है? केंद्रक और कोशिका द्रव। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में क्या तैरते रहते हैं? कोशिकांग। क्या तैरते रहते हैं? कोशिकांग। देखो झिल्लियों में क्या क्या आता है? एक तो सेल वॉल जिसको बोलते हैं कोशिका भित्ति, और दूसरा क्या पाया जाता है? सेल मेम्ब्रेन जिसको क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली। ठीक है, ये इसको देखो एक बार, यहां तक देखो इसको। देखो आगे, देखो आप है ना मेरे साथ बने रहे हो, जैसा मैं वीडियो डालता हूं उसको क्लियर किया करो। मैं वादा करता हूं कि एक भी क्वेश्चन साइंस का आप नहीं छोड़ोगे। ठीक है, एकदम क्लियर, हर चीज क्लियर होगी, चाहे कि एग्जाम कोई सी भी हो, हर एग्जाम क्वेश्चन मिलेगा। आगे देखो, मैं बात करता हूँ झिल्लिया की। झिल्लियों में पहली बात करेंगे किसकी? कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति जिसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन, जिसको क्या बोलते हैं? सेल मेम्ब्रेन। देखो इसकी बात करते हैं। देखो ये भित्ति ऐसी होती है सिर्फ पादपों में पाई जाती है, ये जंतुओं में नहीं पाई जाती। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये पादपों में पाई जाती है, लेकिन जंतुओं में नहीं पाई जाती। ठीक है, देखो कोशिका भित्ति किस में पाई जाती है? पादपों में, जंतुओं में नहीं पाई जाती। अब आपको पूछिए कोशिका भित्ति की खोज किसने की? इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अरे किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। देखो कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादपों में, ये जंतुओं में नहीं पाई जाती। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। देखो फिर बात करते हैं जो पादपों की कोशिका भित्ति होती है। पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति वो किसकी बनी होती है? देखो पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज की, लेकिन देखो पूरा ध्यान रखना, सेलुलोज प्लस हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन। देखो पहले यही क्वेश्चन आते थे कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। ठीक है, यहां तक कि एग्जाम में यही ऑप्शन देता था सेलुलोज। लेकिन अब अगर पूछे कि पादपों की कोशिका भित्ति में क्या क्या पाए जाते हैं, तो आपको बताना है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन। ठीक है, इनसे मिलकर एक क्या बनती है? पादपों की कोशिका भित्ति। ठीक है, देखो दोबारा से अपन मैं बात कर रहा हूं जिसकी कोशिका भित्ति की, ये कहाँ पाई जाती है? पादपों में, ये जंतुओं में नहीं पाई जाती।
देखो फिर बात करता हूँ इसकी खोज की। इसकी खोज किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। अरे किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। फिर पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन। ठीक है, आपको ऑप्शन में ये भी मिल सकता है सेलुलोज, तो आप ये भी टिक लगा देना। अगर पूछिए आपको ऐसा कि पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की, तो आपको ये आंसर कर देना। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि पादपों की कोशिका भित्ति में क्या क्या पाया जाता है, तो आपको ये बताना है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन, सुबेरिन। ठीक है, ये बातें ध्यान रखना। देखो इसको एक बार, ठीक है, ये पहला ध्यान रखना। अपने पास जगह का भी इसलिए मिटा देता हूं मैं ना। दूसरा देखो, आप पूछे कि जो शैवाल होते हैं, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखो शैवालों की कोशिका भित्ति, देखो ये आपको पीडीएफ में मिलेगा नहीं, ये आपको नोट करना पड़ेगा। ठीक है, पीडीएफ में है नहीं ये। तो शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। नॉर्मल क्वेश्चन आ जाएगा तो आपको सेलुलोज ऑप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो फिर देखो सेलुलोज प्लस है सिलिका ऑक्साइड और मेनोज और CaCO3, इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 को क्या बोलते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट। देखो दोबारा से मैं बात कर रहा हूँ, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो आपको ऑप्शन में मिले कि सेलुलोज की बनी होती है। आपको पूछे कि शैवालों की कोशिका भित्ति में क्या क्या पाया जाता है, तो आपको बताना है सेलुलोज प्लस सिलिका ऑक्साइड, फिर मेनोज, फिर कैल्शियम कार्बोनेट। इन सबसे मिलकर क्या बनती है? शैवालों की कोशिका भित्ति। ठीक है, दोबारा देखो मैं बात कर रहा हूँ कोशिका भित्ति की। कोशिका भित्ति कहाँ पाई जाती है? पादपों में। कहाँ पाई जाती है? पादपों में। ये जानवरों में नहीं पाई जाती। ठीक है, फिर बात करते हैं कोशिका भित्ति की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने। फिर बात करते हैं पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, लिग्निन और सुबेरिन। ठीक है, फिर बात की शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखो सेलुलोज, सिलिका ऑक्साइड, मेनोज और कैल्शियम कार्बोनेट की। ठीक है, अब बात करते हैं तीसरा। देखो अब बात करते हैं कवक। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। अरे किसकी बनी होती है? काइटिन की। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। अरे किसकी बनी होती है? काइटिन की। किसकी? काइटिन की। इसको देखो एक बार, अब देखो मैं बात करता हूं बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो देखो पेप्टिडो ग्लाइकेन, पेप्टिडो ग्लाइकेन।
ठीक है। आपको पूछे बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? काइटिन की। और किसकी बनी होती है? काइटिन की। बैक्टीरिया की किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। शैवाल की किसकी बनी होती है? सेलुलोज, सिलिका ऑक्साइड, मैनोज और कैल्शियम कार्बोनेट। पादपों की किसकी बनी होती है? सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन और लिग्निन और सुबेरिन। ठीक है। अब देखो बैक्टीरिया की बात करते हैं। बैक्टीरिया की कोशिका किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। देखो, जब अपनी आंख में कोई भी बैक्टीरिया जाता है या कोई भी मच्छर जाता है, ठीक है, तो देखो जैसे कोई भी क्या गया? बैक्टीरिया। अब तो आपको बताइए कि बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। अब आपको पता है कि आंख में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? कौन सा पाया जाता है बताओ? आंख में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? लाइसोजाइम। तो जैसे ही आंख में कोई भी बैक्टीरिया गया या फिर कोई भी मच्छर गया तो लाइसोजाइम एंजाइम क्या करता है? उस मच्छर का क्या कर देता है? कल्याण। क्या कर देता है? कल्याण। ठीक है। कोई भी मच्छर आंख में गिरने के बाद में जिंदा नहीं लौटता ना। क्यों नहीं लौटता? क्योंकि लाइसोजाइम एंजाइम उसको क्या कर देता है? घोल देता है, उसको वहीं सलेट देता है। ठीक है। देखो इसको एक बार, अब देखो जो पादप होते हैं, पादपों की कोशिका भित्ति में कितने अस्तर होते हैं? 3 अस्तर, 3 लेयर होती है ऊपर से। ठीक है। लिखो, पादपों की कोशिका भित्ति में 3 अस्तर पाए जाते हैं। ठीक है। पादपों की कोशिका भित्ति में कितने अस्तर होते हैं? 3। इसमें से पहला अस्तर कौन सा है? मध्य पटलिका। मध्य पटलिका। ठीक है। देखो, आपको पूछे कि कोशिका भित्ति का, पादपों में जो कोशिका भित्ति होती है उसका बाहरी आवरण किसका होता है? मध्य पटलिका का। किसका होता है? मध्य पटलिका का। या फिर नीचे का स्तर कौन सा होता है? मध्य पटलिका। ठीक है। तो लिखो इसमें, यह है कोशिका भित्ति का नीचे का स्तर होती है। नीचे का स्तर होती है। ठीक है। तो देखो, यह स्तर किसका बना होता है? यह आता है एग्जाम में। ठीक है। यह स्तर किसका बना होता है? तो देखो, यह स्तर कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टेट का बना होता है। ठीक है। आपको पूछे कि मध्य पटलिका किसका बना होता है? तो कैल्शियम, मैग्नीशियम, पेक्टेट, इन तीनों का क्या होता है? बना होता है। ठीक है। इसको कैल्शियम पेक्टेट भी बोलते हैं। देखो, जो कच्चे फल होते हैं, कच्चे फल, उन कच्चे फलों में देखो इनकी मात्रा क्या होती है? ज्यादा। क्या होती है इनकी मात्रा? ज्यादा। इसलिए वो क्या होते हैं? कठोर। क्या होते हैं? कठोर होते हैं ना। कच्चे फल कठोर होते हैं ना। क्यों? क्योंकि इनकी मात्रा ज्यादा होती है। किनकी? कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टेट की। अब जैसे क्या हो गए? कच्चे फल क्या हो गए? पक गए। अब तो फल जैसे पके हुए फल होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं ना, मुलायम। क्यों होते हैं? क्योंकि इनकी मात्रा क्या हो जाती है? कम। क्या हो जाती है? इनकी मात्रा कम। कैल्शियम, मैग्नीशियम और पेक्टेट की मात्रा क्या हो जाती है? कम। इसलिए पके हुए फल क्या हो जाते हैं? सॉफ्ट और मुलायम। उनको खाने में मजा आता है। क्योंकि देखो, ये क्या कर देता है? जो
जो कैल्शियम पैक्टेट होता है ना, वो क्या हो जाता है, घुल जाते हैं। ठीक है, उस फल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक है, इसको देखो दोबारा से। मैं बात कर रहा हूँ पादपों की कोशिका भित्ति में कितने स्तर होते हैं, 3। पहला कौन सा है, मध्य पटलिका। ठीक है, जिनमें से देखो कोशिका भित्तिका का नीचे का स्तर कौन सा होता है, मध्य पटलिका। ठीक है, कोशिका भित्ति का नीचे का स्तर को क्या कहते हैं, मध्य पटलिका। ये किसका बना होता है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टेट का। ठीक है, देखो ये कार्य क्या करती है, देखो ये कार्य करती है, देखो 2 सेल है। ठीक है, ये सेल है कोशिका। ठीक है, इनको आपस में जोड़ने का काम कौन करती है, मध्य पटलिका। कौन करती है, मध्य पटलिका। देखो ये कोशिका, ये कोशिका, इनको आपस में जोड़ेगी कौन, मध्य पटलिका। ठीक है, देखो आपको पता है जब मकान बनाते हैं अपन, ईंट को ईंट से कौन जोड़ती है, सीमेंट। कौन जोड़ती है, सीमेंट। उसी प्रकार सेल को सेल से कौन जोड़ती है, मध्य पटलिका। इसलिए इसे क्या बोलते हैं, पादपों का सीमेंट भी कहा जाता है। ठीक है, पादपों का सीमेंट किसे कहा जाता है, मध्य पटलिका को। तो इसमें लिख लेना। यह है तो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। इसलिए इसे पादपों का सीमेंट कहा जाता है। ठीक है, आपको पूछी कि पादपों का सीमेंट किसे कहा जाता है, मध्य पटलिका को। ठीक है, क्वेश्चन यह आता है कि मध्य पटलिका किसकी बनी होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टेट की। ठीक है, ये क्या कार्य करती है, ये 2 सेलों को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। ठीक है, इसको देखो एक बार। पहला स्तर हो गया। दूसरा स्तर देखो, दूसरे स्तर को क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति। क्या बोलते हैं, प्राथमिक भित्ति। देखो ये कहां होती है, ये मध्य पटलिका होती है ना, उसके नीचे होती है जस्ट। मध्य पटलिका के नीचे स्थित होती है। ठीक है, कहां होती है, ये मध्य पटलिका के नीचे स्थित होती है। ठीक है, अब आपको पूछिए ये किसकी बनी होती है, यह है सेलुलोज हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, देखो प्राथमिक भित्ति कहां होती है स्थित, मध्य पटलिका के नीचे। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन की बनी होती है। ठीक है, पादपों की कोशिका भित्ति में कितने लेयर होते हैं, कितने स्तर होते हैं, 3। पहला कौन सा था, मध्य पटलिका। पादपों का सीमेंट किसे कहा जाता है, मध्य पटलिका को। मध्य पटलिका किसका बनी होती है, कैल्शियम, मैग्नीशियम और पैक्टेट की। ठीक है, वो क्या कार्य करती है, 2 सेलों को आपस में जोड़ती है। फिर बात किया हमने प्राथमिक भित्ति की। प्राथमिक भित्ति कहां पाई जाती है, मध्य पटलिका के नीचे। फिर बात करते हैं ये प्राथमिक भित्ति किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और
आदि की क्या होती है, ये बनी होती है। ठीक है, इसको देखो एक बार। देखो बात करते हैं तीसरा स्तर के, क्या नाम है, द्वितीयक स्तर। देखो या फिर द्वितीय वित्ती। द्वितीय वित्ती देखो यह कहाँ पाई जाती है, ये पाई जाती है प्राथमिक वित्ती के नीचे। प्राथमिक वित्ती के नीचे स्थित होती है। कहाँ पाई जाती है दोस्तों, प्राथमिक वित्ती के नीचे स्थित होती है। ठीक है, ये वित्ती किसकी बनी होती है, यह है, देखो ये बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और सुबेरिन की। ठीक है, सुबेरिन की बनी होती है। देखो मैं बात कर रहा हूं द्वितीयक वित्ती की, ये कहाँ स्थित होती है, प्राथमिक वित्ती के नीचे। ठीक है, ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और सुबेरिन की बनी होती है। ठीक है, देखो मैं बात कर रहा था पादपों की कोशिका वित्ती में कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर। पहला कौन सा था, मध्य पटलिका। पहला कौन सा था, मध्य पटलिका। और पहला कौन सा था, मध्य पटलिका। जो कौन सा कार्य करती है, 2 सेलों को आपस में जोड़ती है, सीमेंट का कार्य करती है। ठीक है, किसका बना होता है मध्य पटलिका, कैल्शियम पेक्टेट का, कैल्शियम मैग्नीशियम और पेक्टेट का। ठीक है, फिर बात करते हैं प्राथमिक वित्ती की। प्राथमिक वित्ती कहाँ पाई जाती है, मध्य पटलिका के नीचे। ठीक है, वो किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पेक्टिन की। ठीक है, फिर बात करते हैं द्वितीयक वित्ती की। ये कहाँ स्थित होती है, प्राथमिक वित्ती के नीचे। ये किसकी बनी होती है, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन और सुबेरिन की। ठीक है, यहां तक क्लियर। इसको देखो एक बार। देखो आगे, देखो कोशिका वित्ती के कार्य। देखो कोशिका वित्ती पढ़ लिया अपन ने, अब उसके कार्य देखो। देखो ये क्या करती है, ये कोशिका के आकार को नियंत्रण करती है। क्या करती है, कोशिका के आकार को नियंत्रण करती है। कौन करती है, कोशिका वित्ती। ये दूसरा कार्य है। देखो ये कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। क्या करती है, कोशिका को सुरक्षा प्रदान करती है। तीसरा कार्य देखो, देखो आपको पता है झिल्लियां 3 प्रकार की होती है। एक तो चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, एक होती है अर्ध पारगम्य झिल्ली, एक होती है पारगम्य झिल्ली। वो आगे बताऊंगा आपको। ठीक है, तो ये कैसी झिल्ली होती है, ये होती है चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। ये
चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, ये तीनों कार्य याद रखना इसके कि कोशिका भित्ति के कार्य पूछिए आपको कि कोशिका का आकार को नियंत्रण कौन करती है, कोशिका भित्ति। कोशिका को सुरक्षा प्रदान कौन करती है, कोशिका भित्ति। ये कैसी झिल्ली होती है, ये चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है दोस्तों, ये चैनल अच्छा लगे तो और भी दोस्तों को बताया करो कि देखो इसको एक बार। हम नोट डाल के बातें लिखूं। देखो आपको पूछे कि कोशिका भित्ति की कठोरता किसके कारण होती है और जो फल गुद्देदार होते हैं वो किसके कारण होते हैं, वो लिखो। कोशिका भित्ति की कठोरता लिग्निन के कारण होती है। ठीक है, ध्यान रखना कि कोशिका भित्ति होती है उसकी कठोरता किसके कारण होती है, लिग्निन के कारण। किसके कारण है, लिग्निन के कारण। फिर बात करते हैं जो फल गुद्देदार होते हैं ना, फल गुद्देदार पैक्टिन के कारण होते हैं। किसके कारण होते हैं, पैक्टिन के कारण। पैक्टिन के कारण होते हैं। देखो दोबारा से आपको पूछेगा कि कोशिका भित्ति की कठोरता किसके कारण होती है, लिग्निन के कारण। अरे किसके कारण होती है, लिग्निन के कारण। आपको पूछेगा कि फल जो गुद्देदार होते हैं किसके कारण होते हैं, पैक्टिन के कारण। अरे किसके कारण, पैक्टिन के कारण। कोशिका भित्ति की कठोरता लिग्निन, फल गुद्देदार पैक्टिन। कोशिका भित्ति की कठोरता लिग्निन, फल गुद्देदार होते हैं किसके कारण, पैक्टिन के कारण। देखो इसको एक बार। देखो आपके लिए साइंस का एक तरह से मान लो रायता ही है। इसको एक बार घोल के पी जाओ, साइंस में आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, कहीं पढ़ने की दोबारा आपको आवश्यकता होगी नहीं। इसको मेरे वीडियो को एक बार अच्छे से देखो, नोट्स तैयार करो। मेरा वादा है कि एक भी क्वेश्चन कहीं भी एग्जाम में अगर बाहर चला जाए ना तो आ जाना मेरे पास। ठीक है, अच्छे से देखो, नोट्स तैयार करो, दोबारा देखने की जरूरत ही नहीं है, एक बार अच्छे से देख लो आप मुझे। ठीक है, अगर आइए अच्छा लगे तो यार दोस्तों को भी शेयर किया करो, लाइक किया करो, कमेंट भी किया करो, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है, कमेंट से मुझे क्या मिलती है, एनर्जी। अब देखो आगे, अब देखो कोशिका भित्ति हो गई। कोशिका भित्ति को दोबारा रिवीजन करा देता हूँ आपका, है ना। देखो अपन ने पढ़ा था कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति की खोज किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। अरे किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने। देखो कोशिका भित्ति सिर्फ पादपों में पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती। ठीक है, फिर बात की थी अपने पादपों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। देखो पादपों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, लिग्निन, पैक्टिन और सुबेरेन की। ठीक है, फिर बात की थी शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। शैवालों की कोशिका भित्ति बनी होती है सेलुलोज, सिलिका ऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट और किसकी, यही था, एक और था। फिर आगे आपने बात की थी कवक की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, काइटिन की। किसकी बनी होती है, काइटिन की। अरे किसकी बनी होती है, काइटिन की। फिर बात की थी बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। किसकी बनी होती है, पेप्टिडोग्लाइकेन की। ठीक है, फिर कोशिका भित्ति के कार्य पढ़े। ठीक है, फिर कोशिका भित्ति की कठोरता किसके कारण होती है, लिग्निन के कारण।
फिर जो फल गुदेदार होते हैं किसके कारण होते हैं? पेक्टिन के कारण। यहां तक पढ़ लिया। अब आगे देखो, अब बात करते हैं अपन केंद्र के, वो सॉरी कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली की देखो, कोशिका झिल्ली की बात करता हूं तो ये देखो, पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक है, ये पादप तथा जंतु दोनों में पाई जाती है। देखो मान लो ये कोई सेल है आपके पास, ठीक है, तो देखो इसका जो बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है? देखो ये होता है क्या? कोशिका भित्ति। जो इसका बाहरी आवरण होता है वो क्या होता है? कोशिका भित्ति। ठीक है, और जो एक इसके नीचे एक और लेयर होती है, और वो लेयर क्या होती है? ये होती है कोशिका झिल्ली। अब देखो आपको पता ही है कोशिका भित्ति जानवरों में नहीं पाई जाती, जंतुओं में कोशिका भित्ति नहीं होती है। तो कोशिका झिल्ली दोनों में होती है, पादप में भी होती है और किन में होती है? जानवरों में भी होती है। तो देखो कोशिका भित्ति होती है जो जानवरों में पाई जाती है। आपको पूछी कि पादपों में सबसे ऊपरी आवरण कौन सा होता है? कोशिका भित्ति का। अब आपको पूछे कि जानवरों में सबसे ऊपर का आवरण कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली का। कौन सा होता है? कोशिका झिल्ली का। ठीक है, कंफ्यूज मत होना। तो ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक है, फिर आगे लिखो, ये प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में एक समान पाई जाती है। ठीक है, देखो आपको पूछे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में दोनों में क्या होती है? कोशिका झिल्ली पाई जाती है। वो भी क्या होती है? एक समान पाई जाती है। ठीक है, ये पादप और जंतुओं में क्या पाई जाती है? दोनों में पाई जाती है। फिर बात करते हैं, देखो दो वैज्ञानिक थे, एक तो था क्रेमर व नागेली। दो वैज्ञानिक थे, एक तो था क्रेमर व नागेली। देखो इस कोशिका झिल्ली को क्या नाम दिया था? कोशिका कला। क्या नाम दिया था? कोशिका कला। क्रेमर व नागेली ने इसे कोशिका कला नाम दिया। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि क्रेमर व नागेली ने कोशिका कला किसको नाम दिया था? कोशिका झिल्ली को। या फिर कोशिका झिल्ली को क्या नाम दिया था? कोशिका कला। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली को कोशिका कला नाम किसने दिया था? क्रेमर व नागेली ने। ठीक है, ध्यान रखना। फिर बात करता हूं, एक और वैज्ञानिक आया, उसका नाम था प्लोवो। क्या नाम था? प्लोवो। प्लोवो ने इसे जीवद्रव्य कला नाम दिया। अब क्वेश्चन ये भी पुट हो सकता है कि जीवद्रव्य कला नाम किसने दिया था? प्लोवो ने। या फिर प्लोवो ने कोशिका झिल्ली को क्या नाम दिया था? जीवद्रव्य कला। क्या नाम दिया था? जीवद्रव्य कला। ठीक है, फिर बात करते हैं, चलो इसको देखो एक बार, फिर मैं मिटाता हूं, दोबारा देख लो, ऐसा करो। देखो अपन बात करें कोशिका झिल्ली की, ये पादप और जंतु दोनों में पाई जाती है। ठीक है, ये प्रोकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में क्या होती है? एक समान पाई जाती है। फिर क्रेमर व नागेली ने इसे क्या नाम दिया था? कोशिका कला। फिर प्लोवो ने इसे क्या नाम दिया? जीवद्रव्य कला। ठीक है, देखो इसको एक बार,
देखो फिर बात करता हूं आगे। देखो ये कैसे आपको बताया था, झिल्ली 3 प्रकार की होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली, पारगम्य झिल्ली और चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। तो ये कैसी झिल्ली होती है, ये झिल्ली होती है अर्ध, यह अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। ठीक है, ये कैसी झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है। देखो अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है, देखो सॉल्यूशन में क्या होते हैं, 2 प्रोडक्ट, एक तो होते हैं विलय और एक होता है विलायक। ये विलय को आने नहीं देती है, विलायक को क्या करती है, आने देती है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो आपको पूछी कोशिका झिल्ली कैसी झिल्ली होती है, अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, फिर बात करता हूं इसके कार्य की। देखो इसके कार्य, तो देखो यह है प्रासरण तथा विसरण को नियंत्रण करती है। ठीक है, प्रासरण तथा विसरण को क्या करती है, ये नियंत्रण। और ये क्या करती है, ये परिवहन का कार्य करती है, परिवहन का कार्य करती है। ठीक है, देखो दोबारा से अपन बात करें कोशिका झिल्ली की, किसकी बात करें, कोशिका झिल्ली की। तो ये पादप और जंतुओं में दोनों में क्या होती है, पाई जाती है। ये प्राकैरियोटिक तथा यूकैरियोटिक दोनों में क्या होती है, एक समान पाई जाती है। फिर बात करते हैं 2 वैज्ञानिक आए, क्रेमर और नागेली। इसने कोशिका झिल्ली को क्या नाम दिया था, कोशिका कला। फिर दूसरा वैज्ञानिक आया प्लो ने कोशिका झिल्ली को क्या नाम दिया था, जीव द्रव्य कला। फिर बात करते हैं ये कैसी झिल्ली होती है, अर्धपारगम्य झिल्ली। आपको कोशिका झिल्ली का कार्य क्या है, ये परासरण तथा विसरण को क्या करती है, नियंत्रण। ये परिवहन का कार्य करती है। ठीक है, इसको देखो एक बार। ठीक है, ये कोशिका झिल्ली हो गई। अब यहां से कोई भी क्वेश्चन आए कर दोगे आप इसको। ठीक है, अब देखो इसके ऊपर एक सिद्धांत आया, कोशिका झिल्ली के ऊपर एक सिद्धांत आया। उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली सिद्धांत या तरल मोज़ेक सिद्धांत। ठीक है, या तो इसको बोलते हैं कोशिका झिल्ली सिद्धांत या तरल मोज़ेक सिद्धांत। ठीक है, और इसी को क्या नाम देते हैं, इसे सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। ठीक है, आपको पूछे कि सैंडविच मॉडल किसे कहा जाता है, तरल मोज़ेक सिद्धांत या कोशिका झिल्ली सिद्धांत को। देखो सैंडविच मॉडल क्यों कहा जाता है इसको, आपको बताइए। सैंडविच खा रखे हो ना आप, सैंडविच कैसे होता है, ऐसे पकड़ के खाते हो उसको ऐसे, है ना। तो देखो सैंडविच कैसे होता है, ऊपर अलग से माल, नीचे भी अलग से माल, बीच में क्या होता है, अलग माल। ठीक है, फिर बीच में ऐसे पकड़ खाते हैं ना ऐसे, है ना। तो देखो ये मॉडल भी कुछ ऐसा ही है ना। देखो 2 लिपिड होती है, मतलब ऐसी लेयर होती है 2, है ना। ये 2 क्या होती है, 2 लिपिड परत, मतलब लिपिड का बोले तो वसा, है ना। तो देखो ये होती है बाह्य, ये क्या होती है, बाह्य। ठीक है, फिर ये क्या होती है, ये होती है मध्य। ठीक है, ये होती है अंदर की, आंतरिक। तो आपको पूछिए देखो मध्य वाली जो परत होती है ना, है ना, मध्य वाली परत वो किसकी बनी होती है, वो बनी होती है, देखो वो बनी होती है वसा की, सॉरी
मैं लिख देता हूं ना, लिख ही देता हूं मैं ऐसे, है ना। यह है, लिख लो, कोशिका झिल्ली में 3 परत होती है ना। इस सिद्धांत के अनुसार कोशिका झिल्ली में कितनी परत होती है? 3। तो देखो पहली कौन सी थी? ये तो होती है बाहर की बाह्य परत, ये होती है मध्य की, है ना, और ये होती है आंतरिक, ये बाह्य, ये आंतरिक, और ये मध्य। ठीक है, तो देखो जो बाह्य, बाह्य बोले तो बाहर की बाह्य परत तथा आंतरिक परत किसकी बनी होती है? प्रोटीन की, प्रोटीन की बनी होती है। मुंह में पानी आ गया होगा ना सैंडविच का नाम लेकर। फिर आपको पूछे कि बाह्य परत और आंतरिक परत किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। फिर बात करते हैं मध्य वाली परत। देखो मध्य वाली परत में, सैंडविच में देखो तेल की पपड़ी सी डालते हैं ना, और तेल की पपड़ी तो डालते हैं ना, तो तेल बोले तो वसा। तो देखो मध्य वाली परत, बीच में क्या डालते हैं? तेल की। तो देखो मध्य वाली परत, मध्य परत में, मध्य परत किसकी बनी होती है? वसा की। ठीक है, क्वेश्चन आते हैं ऐसे कि कोशिका झिल्ली में जो मध्य वाली परत होती है वो किसकी बनी होती है? वसा की बनी होती है। किसकी बनी होती है? वसा। इसी को इंग्लिश में लिपिड बोलते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं जो कोशिका झिल्ली में बाह्य परत और आंतरिक परत किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। अरे किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। देखो मैं बात कर रहा था कोशिका झिल्ली की। कोशिका झिल्ली के ऊपर एक सिद्धांत आया, उस सिद्धांत को क्या बोलते हैं? कोशिका झिल्ली सिद्धांत या तरल मोजेक सिद्धांत। इसे कौन सा मॉडल कहते हैं? सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। अब देखो आपको पूछ की कोशिका, ये तरल मोजेक सिद्धांत किसने दिया था? तो 2 वैज्ञानिक आए। 2 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक तो था सिंगल व निकोलसन। ठीक है, 2 वैज्ञानिक कौन कौन से थे? एक तो सिंगल व निकोलसन। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था? तरल मोजेक सिद्धांत या कोशिका झिल्ली सिद्धांत। ठीक है, देखो दोबारा से मैं बात कर रहा हूं कोशिका झिल्ली सिद्धांत या तरल मोजेक सिद्धांत की। इसे क्या कहते हैं? सैंडविच मॉडल भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली सिद्धांत या तरल मोजेक सिद्धांत किसने दिया था? सिंगल व निकोलसन ने। अरे किसने दिया था? सिंगल व निकोलसन ने। ठीक है, फिर बात करता हूं इस सिद्धांत के अनुसार देखो कोशिका झिल्ली में कितनी परत होती है? 3 परत। अरे कितनी परत होती है? 3 परत। देखो बाह्य परत और आंतरिक परत किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की। फिर मध्य वाली परत किसकी बनी होती है? वसा की। अरे किसकी बनी होती है? वसा की। ठीक है, ये ध्यान रखना कि कोशिका झिल्ली सिद्धांत किसने दिया था? सिंगल व निकोलसन ने। किसने दिया था? सिंगल व निकोलसन ने। देखो एक बार इस देखो अब बात करते हैं कोशिकांग की। देखो आपको बताया था कोशिकांग कहाँ तैरते हैं? कोशिका द्रव में।
बताया था ना मैंने, कोशिकांग कहाँ तैरते हैं, कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव कहाँ होता है, कोशिका झिल्ली और केंद्र के बीच में एक द्रव भरा होता है, उस द्रव को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव या साइटोप्लाज्म। उस साइटोप्लाज्म में देखो क्या तैरते रहते हैं, कोशिकांग। क्या तैरते रहते हैं, कोशिकांग। देखो इन कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, देखो कोशिकांग कौन कौन से होते हैं। यहां से क्वेश्चन आता है, हर एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है यहां से। देखो एक तो होता है दोहरी झिल्ली वाला, दोहरी झिल्ली वाले, ठीक है, दोहरी झिल्ली वाले कोशिकांग। दूसरा है एक झिल्ली वाले, एक झिल्ली वाले कोशिकांग। तीसरा है कि इसमें झिल्ली नहीं होती है, तो इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन लेस, ठीक है, झिल्ली, इसमें झिल्ली नहीं होती है इसलिए बोल दिया इसको मेम्ब्रेन लेस, ठीक है। ये डबल मेम्ब्रेन लेस, वो सॉरी डबल मेम्ब्रेन है, ये वन मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो अब देखो क्वेश्चन आता है कि दोहरी झिल्ली वाले कौन कौन से होते हैं, तो देखो दोहरी झिल्ली वाले होता है, एक तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एक झिल्ली का होता है या दोहरी झिल्ली का, तो आपको बताना है दोहरी झिल्ली का। दूसरा क्या है, दूसरा है प्लास्टिड, दूसरा क्या है प्लास्टिड, सिर्फ ये पार्ट वो भी पाया जाता है। तीसरा क्या है केंद्रक, तीसरा क्या है केंद्रक, ठीक है। ये ऐसे होते हैं, ये कोशिकांग ऐसे होते हैं जो डबल झिल्ली वाले होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं, ये डबल झिल्ली वाले कोशिकांग होते हैं। आपको पूछे कि कोशिकांग डबल झिल्ली वाली कोशिकांग कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक, ठीक है। फिर बात करते हैं एक झिल्ली वाले की, एक झिल्ली वाले कोशिकांग। तो देखो एक झिल्ली वाले होता है लाइसोसोम, लाइसोसोम। दूसरा क्या होता है ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, ठीक है, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। फिर तीसरा क्या है रिक्तिका, तीसरा क्या है रिक्तिका, ठीक है। इसको देखो एक बार, ठीक है। अपन बात करते हैं किसकी, कोशिकांग की। कोशिकांग में क्या क्या होते हैं, दोहरी झिल्ली वाले, एक झिल्ली वाले और मेम्ब्रेनलेस, इसमें झिल्ली नहीं होती है। अपन ने बात की थी दोहरी झिल्ली वाले कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक। फिर एक झिल्ली वाले कौन कौन से होते हैं, लाइसोसोम, ईआर, रिक्तिका, इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। आगे बढ़ाऊंगा मैं ना। और जो जिनमें झिल्ली नहीं होती है वो कौन कौन से होते हैं, देखो एक तो होता है राइबोसोम, राइबोसोम। दूसरा कौन सा है केंद्रिका, ठीक है। तीसरा कौन सा है, तीसरा है तारकाई, तारकाई, ठीक है। इसमें एक और लिख लो, इसमें होता है गाल्जिकाई। गाल्जिकाई में भी क्या होता है एक झिल्ली, गाल्जिकाई में भी क्या होती है एक झिल्ली। देखो दोबारा से अपन बात करें कोशिकांग की, किसकी बात करें, कोशिकांग की। कोशिकांग में कितनी झिल्लियां होती है, देखो दोहरी झिल्ली वाली, एक झिल्ली वाली और मेम्ब्रेनलेस, जिसमें झिल्ली नहीं होती है। दोहरी झिल्ली वाले कौन कौन से होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड और केंद्रक। एक झिल्ली वाले कौन कौन से होते हैं, लाइसोसोम, ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम, रिक्तिका और गाल्जिकाएं। फिर बात करते हैं जिसमें झिल्ली नहीं होती है, कौन कौन से होते हैं, राइबोसोम, केंद्रिका और तारकाएं, ठीक है। दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी। मैं वादा करता हूं आप मेरे साथ बने रहिए। एक भी एग्जाम में क्वेश्चन एक भी बाहर नहीं जाएगा, चाहे वो पटवारी हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस हो, चाहे वो रेलवे हो, ठीक है। कोई सी भी एग्जाम ले लो, एक भी क्वेश्चन साइंस का बाहर नहीं जाएगा। वीडियो को आराम से देखो, तसल्ली से देखो, नोट्स वोट्स बनाओ। कहीं भी कोई भी प्रॉब्लम आती है, ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स किया करो। अच्छा लगे तो भी कमेंट किया करो, बुरा लगे तो भी कमेंट किया करो।
ठीक है, मेरे को बताओ, मेरे को एनर्जी दो कमेंट कर करके, ठीक है। और अच्छा लगे तो यार दोस्तों को शेयर करो, ठीक है। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।